तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरा नाम काजल है। मैं 25 साल की हूँ। मेरी शादी बहुत ही अच्छे घर में हुई। मेरी 2 भाभियाँ हैं। एक भाभी का नाम प्रिया है और दूसरी वाली भाभी का नाम रिया है। मेरे घर के बाहर बहुत ही बड़ा एक गार्डन है। उस गार्डन में बहुत सी पेड़ पौधे और फूल भी हैं। मैं हमेशा अपनी गार्डन में बैठी रहती थी। पता नहीं क्यों मुझे बार बार रिया भाभी मना करती रहती थी गार्डन में नहीं बैठने के लिए, लेकिन मैं सारा काम ख़त्म करके गार्डन में चली जाती थी। मुझे गार्डन में बैठना और पेड़ पौधों से बात करना बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए मैं रिया भाभी से छुपकर गार्डन में चली जाती थी। आज रविवार, घर पे कोई नहीं है, सब घूमने गए हैं। मैं थोड़ी बीमार हूँ, इसलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ घर पे ही रुकी हुई हूँ। हम बातें कर रहे थे, तभी मेरे घर की किसी ने बेल बजाई। मैं उठ कर गई तो मैंने गेट खोला तो देखा एक बूढ़ी अम्मा आई हैं। मैंने उन्हें कुछ खाने को दिया और कुछ पैसे भी दे दी। फिर वह चली गई सब कुछ लेकर। उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। जैसे ही मैं अपने गेट बंद कर रही थी, तभी मैंने देखा कि कुछ दूर पे बहुत सारी चूड़ियाँ गिरी पड़ी है। मैं पास में जाके देखी तो वो लाल रंग की थी और देखने में बहुत ही अच्छी लगी। मुझे लगा बूढ़ी अम्मा का होगा। मैं उन सारी चूड़ियों को उठाकर अपने कमरे में लेके चली गई। फिर जब सुबह हुई तो सारे लोग घूमकर वापस आ गए। मैं भी ठीक हो गई हूँ। मैं जब नहा कर बाहर निकली तो मैंने देखा कि मेरी हाथों की चूड़ियाँ टूट गई है। मैंने टूटी हुई चूड़ियाँ सारी हटा दी और उस लाल रंग की चूड़ी को मैंने पहन लिया। नाश्ता करने चली गई। सब मेरी चूड़ियाँ देखकर बोलने लगे, बहुत ही अच्छी चूड़ियाँ हैं तुम्हारी। मैं खुश हो गई। थोड़ी देर में जब मैं गार्डन में गई तो मैं बैठे अपनी चूड़ियों को देख रही थी। तभी मैंने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा आ रही हैं मेरे पास और मुझे देखकर हंस रही हैं। मैंने पूछा, आप हंस क्यों रही हैं अम्मा? उन्होंने कहा, बेटी कल तूने मेरी मदद की इसलिए मैं खुश हूँ। उन्हें कहा, रुको मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ खाने को। लेकिन वह जाने लगी और बोली, बेटा मैं कुछ नहीं खाऊंगी, जा रही हूँ मैं, और वहाँ निकल गई। तभी भाभी आ गई। वह बोली, यहाँ क्या कर रही हो तुम? बाहर अंदर चलो। मैंने भाभी से कहा, एक बूढ़ी अम्मा आई थी, मैंने उन्हें कुछ खाने को बोला और मदद के लिए बोला तो उन्होंने मुझे मना कर दिया और वो चली गई। भाभी ने कहा, ठीक है चलो अब अंदर। अब मैं अंदर जा ही रही थी तभी मैं बेहोश हो गई और सबने मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले गए और वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चला और फिर मैं घर चली आई। ऐसे ही एक सप्ताह निकल गया। मैं बहुत ही बीमार हो गई हूँ। मैं ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर मुझे सब हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर दिया। डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया और बताया कि मेरे बॉडी से 3 लीटर ब्लड ख़त्म हो गई है। धीरे धीरे ब्लड बन नहीं रहा, घट रहा है। सब बहुत ही परेशान है। मेरी माँ आज आई हैं मुझे देखने के लिए। वह मेरे पास ही बैठी हैं, मुझे देख रही हैं और रो रही हैं। उन्होंने मुझे अपने हाथों से फल खिलाया और मुझे वोमिटिंग हो गई। मैं थक गई हूँ बहुत। मैं सोने लगी रोते रोते और फिर मैं घर चली गई। वह बूढ़ी अम्मा फिर से मेरे पास आ गई। हंसते हुए उन्होंने मुझे चूड़ियाँ दी काले रंग की। मैंने ले लिया और बोली, अम्मा पिछली बार आप आई थी तो यह लाल रंग की चूड़ियाँ छोड़ गई थी, यह आप ले लो। मैं उन्हें चूड़ियाँ वापस कर ही रही थी तभी उन्होंने मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया और मुझे खींच कर नीचे छोड़ दी। मैं गिर गई ज़मीन में। वह कोई भिखारी नहीं थी, वह एक डायन थी। अब वह मुझे छोड़ेंगी नहीं, मार डालेंगी। मेरा गला दबा रखा है, मैं अब बचूंगी नहीं। मैंने ऊपर वाले का नाम लिया ज़ोर ज़ोर से, यह खुदा मुझे बचा ले। फिर मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मैंने देखा मेरी माँ मुझे अपने पैरों पर मेरा सर रख कर मुझे सुला रही हैं। मैंने माँ से कहा, माँ वह डायन मुझे नहीं छोड़ेगी। मेरी माँ ने बोला,
बेटा अब तू डर मत, अब तेरे को कुछ नहीं होगा, वो डायन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। उस डायन की दी हुई चूड़ियाँ इसके बाद किसी का कुछ दिया हुआ नहीं पहनना और ना ही लेना बेटा। मैंने माँ की बात मान ली और अब मैं ठीक हूँ। मैं घर आ गई तब भाभी मुझे बोलने लगी, तभी मैं मना कर रही थी बाहर नहीं बैठने के लिए और ना ही किसी से बात करने के लिए। बहुत सी डायन है यहाँ आसपास में, अब मैं बाहर नहीं निकलूँगी। ठीक है भाभी, सॉरी, अब से मैं आपका बात मानूंगी और कभी भी बाहर नहीं जाऊंगी अकेले, आप सब के साथ जाऊंगी और आप सब के साथ रहूंगी। दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू।